श्रोताओं, आज की कहानी है स्त्री के त्रिया चरित्र की कि इस संसार की स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है। श्रोताओं, कहते हैं जो स्त्रियां बदचलन होती हैं अर्थात चरित्रहीन होती हैं, तो वो स्त्रियां कैसे अपनी चरित्रहीनता से किसी भी पुरुष के लिए फंसा लेती हैं और उसके लिए मौत के घाट उतार भी सकती हैं और समय आने पर उसे मौत के मुंह से निकाल भी सकती हैं। श्रोताओं, यह कहानी आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी। इसीलिए आप सभी श्रोताओं से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि हमारी इस वीडियो के समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर बने रहना। श्रोताओं, गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, वह व्यक्ति काशी से विद्या अध्ययन करके आ रहा था और जब चलते चलते अपने गांव में पहुंचा तो सभी गांव वासियों ने उसका बहुत ही सम्मान किया और उसे अपने गांव का एक मुख्य पंडित बना दिया। श्रोताओं, वह पंडित बनने के बाद हर व्यक्ति के कर्मकांड और बच्चों के मुंडन और विवाह जैसे सभी शुभ कार्य किया करते थे। जब गांव के हर व्यक्ति पंडित जी से काम करवाते थे और गांव के द्वारा जो दक्षिणा उनके लिए मिलती थी, तो पंडित जी के परिवार की गुजर बसर उसी दक्षिणा से चल रही थी। लेकिन पंडित जी के लिए किसी एक चीज ने परेशान कर रखा था, तो वह पंडित जी के लिए एक शब्द था। आइए श्रोताओं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वह शब्द कौन सा था। श्रोताओं, वह शब्द था त्रिया चरित्र। उन पंडित जी महाराज ने किसी व्यक्ति के मुख से इस बात के लिए सुना था। वो शास्त्र पढ़कर पंडित जी तो बन गए थे, लेकिन वह इतना कठिन शब्द था जिसके बारे में वो पंडित जी नहीं जानते थे। अब भला किसी अन्य व्यक्ति से पूछें तो पूछें किस प्रकार से? लोग भला पंडित जी के बारे में क्या क्या सोचेंगे कि एक छोटे से शब्द का अर्थ पंडित जी के लिए नहीं मालूम है और ये भी काशी से विद्या अध्ययन करके आए हैं। तब पंडित जी महाराज सोचने लगे, यदि इस सवाल का अर्थ मैं किसी से पूछूंगा तो ना जाने कितने लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और ना जाने कितने व्यक्ति मेरी मजाक बनाएंगे। श्रोताओं, इस बात को सोच सोचकर वो पंडित जी परेशान हो गए थे। लेकिन इसी एक शब्द ने पंडित जी के लिए बहुत ही परेशानी में डाल दिया था और पंडित जी ने लंबे समय तक सोच सोचकर इस बात के लिए विचार किया कि भला हम इसके बारे में किस व्यक्ति से पूछें कि आखिर त्रिया चरित्र होता क्या है। श्रोताओं, तब किसी कारणवश उन्हें एक व्यक्ति के घर पर जाना पड़ा और उस व्यक्ति का घर वहां से काफी दूरी पर था और उनके लिए रास्ते में चलते चलते बहुत ही जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने चलते चलते देखा कि रास्ते के किनारे एक कुआं है और उस कुएं पर एक जवान और सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। तब पंडित जी ने उसी जवान स्त्री से पानी पिलाने के लिए विनती की। तब पंडित जी के कहने के अनुसार उसी स्त्री ने पंडित जी के लिए पानी पिला दिया। पंडित जी ने पानी पीने के बाद उसी स्त्री से कहा कि अरे बहन, आप हमारे लिए त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती हैं। जैसे ही पंडित जी महाराज ने उसी स्त्री से इस बात के लिए कहा, तब वह स्त्री पंडित जी महाराज से कहने लगी कि हे पंडित जी महाराज, मैं तुम्हारे लिए इस बात को बता तो दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात के लिए सहन नहीं कर पाओगे। तब पंडित जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्री, आप कृपया करके हमारे लिए बताओ, मैं तुम्हारी बातों को अवश्य सहन करूंगा। श्रोताओं, तब पंडित जी के कहने के अनुसार वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। तब उस जवान स्त्री की आवाज सुनकर गांव के सभी व्यक्ति कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तब पंडित जी घबराते हुए कहने लगे कि अरे बहन, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? भला मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुला रही हो? तब वह स्त्री कहने लगी कि हे पंडित जी, मैं गांव वालों को इसलिए बुला रही हूँ कि गांव वाले सभी आएं और तुम्हारे लिए बहुत ही मारें और इतनी आपकी पिटाई करें कि आपके जितने होश बिगड़ गए हैं वो सभी ठिकाने आ जाएं। तब स्त्री की बात सुनकर पंडित जी थर थर कांपने लगे और उसी जवान स्त्री से कहने लगे कि अरे बहन, मेरे लिए माफ कर देना। मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप मेरे लिए गाँव वालों से पिटवाना चाहती हैं? मैं तो तुम्हारे लिए एक भली ईमानदार स्त्री समझ रहा था। तब उस जवान स्त्री ने कुएं के ऊपर जो बाल्टी रखी थी अपने ऊपर उड़ेल लिया और उस पानी से अपने शरीर के लिए पूरी तरीका से भिगो लिया। तब तक कुछ ही देर में सभी गांव के व्यक्ति उसी स्त्री के पास में आ गए। तब आते ही उन सभी व्यक्तियों ने उसी स्त्री से पूछा कि अरे बहन, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? तब वह जवान स्त्री उन व्यक्तियों की बात सुनकर कहने लगी कि अरे भाई साहब, मैं इस कुएं के अंदर गिर गई थी और इस भले आदमी ने मेरे लिए आकर बचा लिया। यदि यह व्यक्ति मेरे पास में नहीं आता तो आज मेरी इस कुएं में गिरने से जान चली जाती। तब गांव के व्यक्ति ने उन पंडित जी महाराज की बड़ी ही खातिर खुशामद करी और पंडित जी महाराज के लिए अपने कंधे के ऊपर बैठा लिया और उनका बड़ा ही सम्मान किया और पंडित जी के लिए बहुत सारी दक्षिणा भी दी।
जब गांव के सभी व्यक्ति उस कुएं के पास से चले गए, तब उस जवान स्त्री ने उन्हीं पंडित जी महाराज से कहा कि हे पंडित जी महाराज, क्या अब तुम्हारे लिए समझ में आया कि त्रिया चरित्र कैसा होता है। श्रोताओं कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री के लिए परेशान करता है और हर समय अपनी स्त्री के लिए मारपीट करता है, श्रोताओं कहते हैं, यदि आप स्त्री के लिए दुखी रहेंगे और उसके लिए बेवजह परेशान करेंगे तो वह स्त्री आपका ऐशो आराम छीन लेगी, और यदि आप अपनी स्त्री के लिए हर समय खुश रखेंगे तो वह स्त्री आपके लिए हर सुख प्रदान करेगी। श्रोताओं, यदि यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने यार दोस्तों को शेयर करके हमारे लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख देना, क्योंकि श्रोताओं हम प्रतिदिन ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।